बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई फ़हीम मज़हर आज आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये टॉपिक भी पेरेंटिंग से रिलेटेड है, जिसका उन्वान है कि आप अपने बच्चों की इज़्ज़त करें। हम में से हर वालिदैन, हर गार्जियन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो, और जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी की तगदो, पूरी मेहनत उसके पीछे झोंक देते हैं, और अपने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा कैसे कामयाब हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गार्जियन बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को जज बनाएंगे, हम अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, ये ख्वाहिशात तो बहुत अच्छी है, मगर इसके साथ साथ हम में से बेशतर पेरेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन मिस्टेक और एक बहुत आम गलती बार बार कर रहे होते हैं। आप देखें, आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं उनको उसी तरह से ट्रीट करें, उनके साथ वैसे ही पेश आएँ जैसा कि आप जो उन्हें बनाना चाहते हैं वैसे पेश आना चाहिए। फ़र्ज़ कर लें आप अपने बच्चे को हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ वैसे ही पेश आएँ और उनके साथ वैसा ही मामला करें। मगर बेशतर गार्जियन ऐसा नहीं करते हैं। मान लें कि आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ गया और आपका बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो आप अपने बच्चे को कैसे कहेंगे कि बाबू कुर्सी खाली कर दो? आमतौर पर देखा यह जाता है कि बच्चे को हम कहते हैं चलो उठो, हटो यहाँ से, मेहमान आए हुए हैं, जगह खाली कर दो। मगर आप इस बात को ऐसे सोचें कि अगर उस कुर्सी पर एक हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ है, जज साहब बैठे हुए हैं, तो आप कैसे कहते हैं? आप यूँ कहते हैं कि आपको जहमत तो होगी, आपको परेशानी तो होगी, आप ज़रा सा इस मुश्किल को गवारा कर लें, आप खुदारा उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं, आपके मामू जान आए हुए हैं और उनको यहाँ पर बैठाना है। आप इस तरह से उन्हें पेश आएंगे। या आप अपने बच्चों को कैसे कहेंगे? अगर आप इसको हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं तो आप उसको वैसे ही इज्जत देंगे जिस तरह से आप अपने मोहल्ले के हाफिज़ साहब को देते हैं, आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब को देते हैं, और उसी इज्जत के साथ उनके साथ पेश आया करेंगे। मगर हमारे समाज में मामला बिल्कुल इसका बरअक्स है। हम क्या करते हैं, बच्चे को मेहमान के सामने ही रुस्वा कर देते हैं और उसको जलील कर देते हैं। जब मान लीजिए बच्चे को देखकर कहते हैं ये क्या हुलिया बना रखा है, ये किस तरह से तुमने अपनी ड्रेसिंग कर रखी है, ये तुम्हारे बाल बिखरे हुए क्यों हैं, ये तुम्हारे सर पे इतना पसीना क्यों है, और बच्चे को डांट देते हैं, वहीं पर उसको रुस्वा कर देते हैं। जिसके नतीजे में आप बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो बच्चे को बनाने की ख्वाहिश एक ख्वाहिश ही रह जाएगी। और अगर आपने उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया तो दरअसल आप बच्चे को जो बनाना चाहते हैं आप उसकी जहनसाजी कर रहे होते हैं कि उसे क्या बनना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बयान करता चलूँ कि खुदारा किसी भी वजह से किसी भी फेलियर के वजह से अपने बच्चे की इंसल्ट मत कीजिए। आमतौर पर देखा यह जाता है कि बच्चे के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, और कम मार्क्स आने की वजह से बच्चे को गार्जियन डांट रहे होते हैं, गार्जियन की फटकार लग रही होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक वक्त का खाना तक पेश नहीं करते कि बतौर सजा तुमको खाना नहीं मिलेगी। क्यों? कि तुम्हारा मार्क्स कम आया है, तुमने ख़राब नंबर लाए हैं। सोच कर देखिए, ज़िंदगी क्या नंबरात का नाम है? बच्चे क्यों नंबर लाने के लिए पैदा हुए हैं? ये बच्चे हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि आप उनका काउंसलिंग करें, ज़रूरत इस बात की थी आप उन्हें बैठाकर समझाएं। आप फ़र्ज़ कर लें आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, चूँकि इंसल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, और अगर मैं कोशिश करूँ कि आपकी बेइज्जती करने की, मैं नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? आप मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप मेरी बेइज्जती करनी चाहें तो मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं देगा। या तो आप इस रूम से बाहर चले जाइएगा या मैं इस रूम से बाहर चला जाऊंगा। गोया कोई किसी को एक दूसरे की बेइज्जती करने का मौका नहीं देगा। मगर आमतौर पर बच्चों के साथ होता यह है कि हम बच्चे को जलील कर देते हैं, और कभी कभी तो उसकी किसी बात पर, किसी अमल पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उसे थप्पड़ मार देते हैं। याद रखिए गार्जियन हजरात इस बात को कि बच्चे को थप्पड़ मारने से बेहतर था अगर वो 7 साल से कम उम्र का है कि आप उसे कत्ल कर देते हैं। आप उसे कत्ल कर देते, ये ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत बच्चे को आप थप्पड़ मारें।
क्योंकि जब आप बच्चे को थप्पड़ मारते हैं तो ये थप्पड़ आप उसके गाल पर नहीं मारते हैं, ये थप्पड़ दरअसल आप उसके दिल पर और उसके दिमाग पर मार रहे होते हैं, ये थप्पड़ आप उसके जहन पर मार रहे होते हैं। और वो थप्पड़ सूद की शक्ल में, गोया आप ऐसा समझ लें जिस तरह बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, बैंक आपको सूद देती है, आपने उस थप्पड़ को बैंक में जमा करा दिया है और वो रोज बरोज सूद की शक्ल में बढ़ रहा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो सूद समेत वापस मिलेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की इज्जत करें। अभी मामला ये है कि बच्चा चूंकि छोटा है, उसे पता नहीं है कि किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से उसे रिटेलिएट करना है। बच्चा इत्तेफाक से आपसे कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा। मगर जैसे ही एक दिन आएगा कि वो बड़ा हो जाएगा और उसे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, उसे रिएक्ट करना भी आ जाएगा, उसे रिटेलिएट करना भी आ जाएगा। इसका मामला ये होगा कि अचानक वो आएगा आपके सामने और कहेगा कि मम्मा या अब्बू मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। आप जो थप्पड़ आपने उसे मारा है, मुमकिन हो कि वो थप्पड़ कि आपको फिजिकल ना हो, आपको इस शक्ल में मिले, आकर कहे कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। आप अचानक से चौंक जाएंगे, मैं तो इसको सपना देख रहा था जज बनाने का, मैं तो इसको सपना देख रहा था प्रोफेसर बनाने का, मैं तो इसको सपना देख रहा था हाफिज कुरान बनाने का, मगर ये अचानक कह रहा है मैं पढ़ाई नहीं करनी है। और अचानक आकर कहता है एक दिन कि मुझे दुबई जाना है। क्यों जाना है भाई दुबई? वहाँ बहुत पैसा है, वहाँ पर बहुत लाइफ स्टैंडर्ड है, यहाँ कार खरीदनी है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा बंगला बनाना है, इसलिए मुझे दुबई जाना है। आप कहेंगे कि इसके अब्बा को हार्ट अटैक आया हुआ है, मुझे जोड़ों का दर्द है, ये मैं कैसी बहू बेहाल आई, क्या समझा पढ़ा दिया इसने? अरे मेरी बहन की ही तो बेटी थी, इसने क्या समझा दिया, क्या पढ़ा दिया? गलती आपने की थी। दरअसल ये उस थप्पड़ का जवाब था जो सूद समेत आपको मिल रहा है, और नतीजा ये होता है कि वो दुबई चला जाता है और आप परेशान रह जाते हैं। या इसका रिएक्शन, इस थप्पड़ का रिएक्शन ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा, चूंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ के चेहरे को देखकर, माँ की आंखों में देखकर अपने ज़िंदगी के फैसले किया करते हैं। उस माँ ने उसे थप्पड़ मारा था, वो हो सकता है कि अपने ऊपर ये बात मुसल्लत कर ले कि मेरी माँ ने कह दिया कि तुम नामाकूल हो, तुम इस लायक हो कि तुम थप्पड़ खाओ। तो मुमकिन है कि ऑफिस में उसका बॉस भी उसे थप्पड़ मारे, मुमकिन है उसके दोस्त भी उसको थप्पड़ मारे, मुमकिन है आपका पड़ोसी भी उसको थप्पड़ मारे। लिहाजा आप अपने बच्चे को अपने आप इस बात से ये नतीजा निकलता है कि आप अपने ऊपर वाजिब कर लें कि जब तक बच्चा 7 साल से कम उम्र का है आप उस पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। आप जब भी कोई मामला हो उसकी काउंसलिंग करें, उसको मोहब्बत से पेश आए, उसको शफकत से पेश आए। और मैं इस मामले में, हम चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही नहीं, आप दुनिया के सबसे बड़े माहिर नफ्सियात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी, बच्चों के साथ किस तरह से आप पेश आए, ज़रा इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखेंगे तो हमको पता ये चलेगा कि आप सबसे पहले बच्चों को सलाम किया करते थे, बच्चों से बहुत प्यार से मिला करते थे। बाज़ औक़ात तो होता ये था कि आप बच्चों के साथ ज़मीन पर उनके बराबर में बैठ जाते थे और उनको वो फील कराते थे और उनकी बात को बहुत गहराई से सुना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ऐसा भी मामला हुआ करता था कि बच्चों की भीड़ में है, एक बच्चा ने आपकी उंगली मुबारक को पकड़ी और बहुत दूर लेकर चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आप भी उसकी बातों बातों में दूर तक निकल जाते थे। इस तरह से बच्चों को आपने इज्जत दी, बच्चों को अहमियत दी, बच्चों को मोहब्बत दी। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इज्जत दें, उनको इंसल्ट ना करें, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स को समझें, गलतियों पर उनकी काउंसलिंग किया करें। मैं इस बात के साथ इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ कि किसी शायर ने कहा था कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।